हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा इवेक्सिया लाइफ केयर शेयर के बारे में। देखिए, इस शेयर के बारे में आपने काफ़ी न्यूज़ देखी होंगी और काफ़ी इसके बारे में आपने सुना भी होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसी इसकी जानकारी दूंगा जिसे देखकर आपको भी लगेगा हाँ, इस शेयर के अंदर आने वाले टाइम में कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन ये एक पेनी शेयर है और मात्र 300 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। कंपनी कुछ भी नहीं है, लेकिन इस तरह की कंपनी ऐसी होती हैं जब रिटर्न निकाल के देती हैं तो ना 1000% का पता होता है, ना ही 1,00,000% का। कितने परसेंट का रिटर्न बना कर देंगे ऐसी कंपनियों का कोई आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसकी सारी जो कारोबार करने की का तरीका है और किस किस कारोबार में कंपनी लगी हुई है, वो सब आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरी देखना और इसकी तमाम जानकारी देखने के बाद आपको भी ऐसा महसूस होगा कि हाँ, कंपनी के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है। तो देखिए, कंपनी 1990 से मार्केट में है। 1990 से लगातार कंपनी काम कर रही है और उसके कारोबारी भी बहुत सारे और बहुत बड़े हैं। देखिए, कंपनी के कारोबार कितने कारोबार में कंपनी अपनी किस्मत आजमा रही है, जैसे विशेष तेल, विशेष रसायन, पेट्रोलियम सल्फेट, चमड़ा, स्याही और पेंट उद्योग। इनों के साथ साथ और भी बहुत सारे कारोबार हैं इसके जिसमें काम कर रही है। खाद्य तेल, कंपनी खाना पकाने, पैकिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य तेल बनाती है। प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाती है कंपनी। कीमती पत्थर जैसे सोना और हीरे का व्यापार करती है। इलेक्ट्रिक वाहन, जो आने वाले टाइम का ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। कंपनी ने वित्त वर्ष 21 में ई बाइक की हरित ऊर्जा परियोजना में प्रवेश किया और उद्देश्य स्थान पर ई बाइक संयंत्र स्थापित किया है। तो देखिए, ई बाइक के लिए भी काम कर रही है और आप और भी विशेष चीज़ें देखेंगे इसकी। कंपनी आवश्यक चिकनाई तेल और ग्रीस प्रदान करती है जिसका उपयोग मशीनरी, ऑटोमोटिव और औद्योगिक प्रयोगों में किया जाता है। सॉफ्टवेयर में भी काम करती है कंपनी के पास अनुकूलित सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन विकास में विशेषज्ञता है। और फार्मा में भी कंपनी काम करती है। फार्मा केमिकल ट्रेडिंग, फार्मा रसायनों का व्यापार करता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से दवाओं में किया जाता है। तो देखिए, केमिकल के साथ साथ फार्मा में भी आप ले सकते हैं। तो देखिए, बाकी आप इसके कारोबार खुद भी पढ़ सकते हैं। तो कंपनी इतने सारे कारोबार के अंदर व्यस्त है और कंपनी बहुत सारे कामों के अंदर अपना हाथ आजमा रही है। किसी न किसी कारोबार में तो उनका सिक्का चलेगा, किसी न किसी कारोबार में तो उनकी किस्मत साथ देगी। लेकिन कंपनी कोशिश लगातार कर रही है और कोशिश करना हर इंसान का काम होता है। तरक्की जही मिलती है जब ऊपर वाला चाहता है। तो देखिए, इतने सारे कारोबार हैं और इतने सारे कारोबार में ये अपनी किस्मत आजमा रही है। आने वाले समय में हो सकता है कंपनी अचानक एक बड़ा सरप्राइज़ दे और अपने निवेशकों को कितने 1000% का रिटर्न दे दे, इसकी कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन पेनी स्टॉक है, जो आप इसके अंदर 10, 20, 2, 3 हज़ार जो भी लगाओगे वो डूब भी सकते हैं, इसका भी ख्याल रखें। अब मैं आपको उसकी कुछ और चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, उसके हिसाब से कंपनी के अंदर कुछ जान है या नहीं वो भी आपको दिखाता हूँ। कंपनी का एक कौन्स ऐसा भी है जो अच्छा कौन्स है, इसकी बुराई ऐसी है जो अच्छी बुराई है। वो क्या है? कंपनी इज़ रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी लगातार कमाई तो कर रही है लेकिन अपने शेयर होल्डरों को डिविडेंड नहीं बांट रही। तो देखिए, अच्छा ही है, इतनी छोटी कंपनी से डिविडेंड की क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये बेहतर बात है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है। तो ये मैंने कहा था, ये बुराई के अंदर भी एक अच्छाई छिपी हुई है, तो ये बुराई भी अच्छी है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो देखिए, ये भी बेहतर हैं। जून 2021 में कंपनी का जो सेल्स थी वो थी 20.28 करोड़ की, 20.01 करोड़ की, और फिलहाल 24.72 करोड़ की कंपनी की सेल्स आई हैं मार्च 2024 में।
पिछले कुछ क्वार्टर की बात करें तो 24 करोड़, 10 करोड़ और 6.90 करोड़ की सेल्स हुई थी। कंपनी लगातार सेल्स कर रही है, कंपनी बंद नहीं है, कंपनी कारोबार कर रही है। कंपनी बड़ी कब हो जाए, इसकी हमें सबको कामना करनी चाहिए कि कंपनी बड़ी हो जाए और हमारे पैसे में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाए। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे हम, तो देखिए कंपनी जो लॉस में थी 27 लाख रुपए के, धीरे धीरे प्रॉफिट में आई 1.07 करोड़ के, फिर माइनस में गई, फिर माइनस में गई 1.70 करोड़ के, लेकिन फ़िलहाल कंपनी 2.73 करोड़ के मुनाफे में है। तो कंपनी बंद नहीं है, कंपनी की सेल्स चालू हैं, कंपनी का प्रॉफिट चालू है, कंपनी में घाटा और नफ़ा होता रहता है, लेकिन ये ज़रूर है कंपनी रनिंग में है, कंपनी बंद नहीं है। सालाना आधार पर भी कंपनी की सेल्स देखें तो 74.10 करोड़, 100 करोड़, 106 करोड़, 75, फ़िलहाल 2024 में मार्च तक 56.29 करोड़ की कंपनियां सेल की हैं। ये सालाना आधार पे हैं और अभी आधा साल बाकी है। आधे साल में उम्मीद करते हैं और बेहतर इनों की सेल्स होंगी। साथ ही साथ इनों का प्रॉफिट देखें सालाना आधार पर, तो देखिए इनों का प्रॉफिट में भी आपको अच्छा खासा कंपनी के प्राइस के हिसाब से इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। 86 लाख थी, 67 लाख हो गई, अब 1.38 करोड़ है। ये सालाना आधार पर इसका प्रॉफिट है। बात करें हम कंपनी के एसेट की, जो कंपनी की ज़मीन वगैरह होती हैं, मशीनरी वगैरह होती हैं, तो देखिए उसमें भी लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो मात्र 74 करोड़ के एसेट थे, फिर बढ़ते बढ़ते 127 करोड़, फिर 847 करोड़ और फिलहाल 883 करोड़ के कंपनी के एसेट्स हैं। तो कंपनी के एसेट भी बढ़ रहे हैं, कंपनी थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कर रही है और सेल्स भी कंपनी की ठीक ठाक हैं। अब देखें इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे आप तो ये लगातार आपको गिरावट में देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर के पास पहले होल्डिंग थी 43% की, उसे घटाकर कर दिया इन्होंने 15%, 13%, लेकिन फ़िलहाल बहुत डाउन कर दी है। जो लगातार कम करते जा रहे हैं अपनी होल्डिंग को, वो है 6.29% की। वहीं FII की बात करें तो उनके पास पहले 6-7% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब उन्होंने भी घटाकर मात्र 1.03% कर दी है। और DI का भी वही हिसाब है, DI वालों ने भी अपनी होल्डिंग 0.17% की इसके अंदर रखी हुई है। बाकी सारी की सारी होल्डिंग जैसे हमारे रिटेलरों की आदत होती है उसी के मुताबिक है, 92.50% की हिस्सेदारी। पूरी कंपनी के मालिक बने बैठे हैं रिटेलर। हम जैसे रिटेलर को पसंद आता है सस्ता शेयर हो और उसके अंदर दबका खरीदारी करी जा रही है। ऐसा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी देखा करें हम किसी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इतना इन्वेस्ट करें जो डूब जाए तो हमें कोई डर ना हो, कोई फिक्र ना हो और कोई परेशानी भी ना हो। मेरा मानना ये है पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ज़रूर करें, लेकिन ऐसी पेनी शेयर होने चाहिए जिसके आगे बढ़ने की उम्मीद हो। तो इस शेयर के अंदर मुझे अंदर से ही फीलिंग आती है, हालांकि इसके फंडामेंटल कुछ भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से कंपनी लगातार मेहनत कर रही है और अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है, चारों तरफ अपने हाथ पे फेंक रहे हैं कंपनी वाले। इस बिज़नेस को भी करना चाहते हैं, उस बिज़नेस को भी करना चाहते हैं, चारों तरफ हाथ पैर फेंक रहे हैं कि ऐसी कंपनी हमारी ग्रो कर जाए। तो इनों का काम करने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारे कारोबार में अपने आप को इन्होंने डाला हुआ है और हर तरीके से ये अपने आप को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक इनों का नसीब साथ नहीं देता, रिटेलरों का नसीब साथ नहीं देता, कुछ नहीं हो सकता। कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है ऐसे शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में 1000-2000 क्वांटिटी ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि हम बड़ी कंपनियों में जो इन्वेस्ट करते हैं उसमें हमें जो रिटर्न मिलेगा 5%, 6%, 7% इस तरीके से मिल सकता है, वो भी महीने में, 2 महीने में, साल में। लेकिन ऐसी कंपनियों में कब हमें 1000, 2000, 3000% का रिटर्न मिल जाए कुछ पता नहीं होता। लाखों का रिटर्न भी मिल जाता है ऐसी कंपनियों में। जैसे कि आप पिछले कुछ समय से देख लें, RVNL है, IRFC है, ये कितने शेयर थे। हालांकि कंपनी बड़ी थी, वो उन्होंने फंडामेंटल अच्छे थे, उन्होंने इसका कंपेयर कहीं नहीं बनता। लेकिन सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका शेयर प्राइस बहुत कम था। आज देखें तो उन्होंने जिसके अंदर 20-30 हज़ार रुपये का इन्वेस्ट किया होगा आपसे 1 साल पहले, उनके 5-6 लाख रुपए के वो पोर्टफोलियो हो चुके हैं। तो आप पेनी स्टॉकों पर इन्वेस्ट करें, लेकिन ये सोच कर करें कि हमारे ये पैसे डूबे हुए हैं, इसमें हमें सब कुछ वापस नहीं मिलने वाला। मिल गया तो हमारा और आपका नसीब, वरना कोई बात है ही नहीं। आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो
तो अपने रिस्क पर करें। मैंने सिर्फ आपको अपनी बात बताई है, आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप ख़रीदें या सेल करें, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ इसके बारे में जो कंपनी की जानकारी है वो देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, दी हुई जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं आपको हमेशा वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके की, जब आपको बेहतर से बेहतर मुनाफा हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।